वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए, अभी जो है मध्य प्रदेश सरकार ने लागू किया है पैसा एक्ट। अब ये पैसा एक्ट जो है ये क्या है, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं कि पैसा एक्ट आखिर में क्या है और मध्य प्रदेश सरकार ने इसे क्यों लागू करा है, इस एक्ट से किस लोगों को सहायता मिलेगी, यानी कि ये एक्ट जो है वो किन लोगों के लिए है, उसके ऊपर बात करेंगे। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपसे यहाँ से एग्जाम से पूछा जा सकता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा बच्चा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करके जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर सुबह की वोकेबलरी नहीं देखी हो तो जरूर देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। पैसा एक्ट इन एमपी। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में जनजातीय आबादी को शोषण से बचाने के लिए अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत विस्तार यानी कि पैसा अधिनियम लागू किया है, जिसका उद्देश्य ग्राम सभाओं की सक्रिय भागीदारी के साथ अनुसूचित जाति के लोगों को शोषण से बचाना है। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग इसको टॉपिक से थोड़ी सी मैं 1-2 बातें आपसे हट के करता हूं, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि भैया ये जो एक्ट अभी सरकार ने पेश करा है, ये एक्ट जो सरकार ने पेश करा है ये अनुसूचित जातियों के लिए है। किसके लिए है? अनुसूचित जातियों के लिए है, यानी कि अनुसूचित जो जातियां हमारे में होती हैं उनके लिए ये एक्ट है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है बच्चा? आपको पता होगा कि आज भी हमारे देश के अंदर, जहां हमारा देश इतना अच्छा डेवलप कर रहा है, हर चीज में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जिसको लेकर आज भी हमारा देश पीड़ित है, हमारे देश के लोग पीड़ित हैं। उसमें से एक बात आती है अनुसूचित जो जाति होती है उनको, इन्हें आज भी कहीं ना कहीं अलग समझा जाता है और इनको जो है ये कह सकते हैं कि मनुष्य की श्रेणी में नहीं माना जाता है, अछूत माना जाता है ना। हालांकि हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने इस बात को गलत ठहराया है। माना जाना नाम भीमराव अंबेडकर सर है, आप उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, सभी को उनको पता है ना। और अभी अगर बात करें तो हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ये भी कौन है? ये भी एक अनुसूचित जाति से आती हैं, है ना। तो इन्होंने भी ये ठहरा दिया है कि इंसान की जाति, उसका रंग, उसका हाइट या उसकी कोई भी चीज उसके जो है दिमाग का या उसके जो है क्या कहते हैं टैलेंट का पता नहीं लगाती है। तो यहाँ पर जो है एक चीज यहाँ पर सरकार ने इसको देखते, ध्यान में रखते हुए कि हाँ आज भी ये देखा जाता है कि जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनमें जो पंचायती विस्तार का जो अधिनियम जो लागू किया है वो इसलिए करा है ताकि ग्राम सभाओं की सक्रिय भागीदारी के साथ अनुसूचित जाति के लोगों को शोषण से बचाना है। क्लियर है? यहां पर समझ आया? यह अधिनियम विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार भी देता है। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर की है। किसके? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा कौन थे? आपको पता होगा, इनके बारे में पता होना चाहिए। 15 नवंबर 2022, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो है ना 15 नवंबर 2022 को क्या होता है? बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई जाती है। कौन थे? जनजातीय इनके रक्षक माने जाते हैं। क्लियर? इन्होंने काफी लड़ाई लड़ी थी, तो जयंती के अवसर पर इसको शुरू करा है। यह कार्यक्रम शाहडोल जिले में राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर एक शाहडोल करके जिला है जहां पर एक कार्यक्रम शुरू हुआ था। क्लियर है? ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें आप द्रौपदी मुर्मू को देख सकते हैं जो कि देश की राष्ट्रपति है। अनुसूचित क्षेत्र में पैसा अधिनियम का महत्व क्या है? देखिए, इसके अंदर इस महत्व जो बात करी जा रही है वो क्षेत्र में इस अधिनियम को लागू होने से जनजातीय आबादी के अधिकारों को संरक्षण मिलेगा, साथ ही उनके पहचान और परंपराओं को भी संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है ना। ये कहा जा रहा है कि भैया ये एक्ट लागू होने के बाद अब बात ये आती है कि यहाँ पर हम लोगों को एक्ट की जरूरत नहीं है, हम लोगों को सोच बदलने की ज्यादा जरूरत है। अगर हम किसी को भी उसके धर्म से, उसकी जाति से, उसकी हाइट से, उसके रंग से अगर हम उसको
उसको उसके साथ भेदभाव करते हैं, तो ये मानव सभ्यता के लिए सबसे घृण समय माना जाता है, घृणता बात मानी जाती है ना। ये हर किसी की, चाहे हमारी गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, हर जगह मनुष्य जो है सबको समान मानना की बात करी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी मनुष्य जो है वो अपने में भेदभाव रखता है। जैसे गरीब में अमीर भेदभाव रखता है, काले गोरे का भेदभाव देखा जाता है, छोटे बड़े का भेदभाव देखा जाता है, वो सारी चीजें हैं। तो अभी सरकार का यही मानना है कि भैया जनजातीय आबादी के अधिकार को संरक्षण मिलेगा और उनकी पहचान और परंपराओं को भी जो है संरक्षित किया जा सकता है। पैसा अधिनियम जो है ये लागू हो जाने से जो है आदिवासियों को प्रभावित करने वाली योजनाओं पर नियंत्रण लगाया जा सकता है, उन्हें इसके तहत उनके अधिकार और सुरक्षा के प्रति सक्षम बनाया जाएगा, ठीक है ना, मजबूत बनाया जाएगा यानी कि। और इस अधिनियम की मदद से उन्हें जीवन यापन से संबंधित अनेक प्रकार की योजनाओं के बारे में सही जानकारी मिल पाएगी, साथ ही दूसरों पर निर्भरता भी कम होगी, क्योंकि ये भी बहुत देखा जाता है कि ये बेचारे जो होते हैं, जो अनुसूचित जाति वाले लोग होते हैं, ये दूसरे पर निर्भर होकर अपने कार्यों को कराते हैं। वही अनुसूचित क्षेत्रों में विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार देता है, ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। लास्ट आता है इस अधिनियम के बारे में। अब ये जो अधिनियम है ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, इस वर्ष 1996 में जो है, इसी वर्ष 1996 में संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को जनजातीय क्षेत्र विस्तारित करने के लिए बनाया गया था, जो पंचायतों से संबंधित है। 1996 में संविधान के भाग 9 है, उसके प्रावधानों को जनजातीय क्षेत्र में विस्तारित करने के लिए बनाया गया था। नगर पालिकाओं और सहकारी समितियां जो है उससे संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 ZT के भाग 9 के तहत वर्णित है ये, ठीक है। नगर पालिका और सहकारी समितियों से संबंधित जो है प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 243 और 243 ZT के भाग 9 के वर्णित है। पैसा अधिनियम हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में लागू किया है, साथ ही अब इसे मध्य प्रदेश में भी लागू कर दिया गया है। तो कोई जो है क्या कहते हैं अपना, ये मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य नहीं है जहां पर इस अधिनियम को लागू करा गया हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी जो है कई जगहों पर हो गया है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात है, महाराष्ट्र है और छत्तीसगढ़ है, ठीक है ना, यहाँ पर ये हर जगहों पर जो है इसको लागू कर दिया गया है। क्लियर है। तो ये पूरा टॉपिक था, एक छोटा टॉपिक था लेकिन काफी इंपॉर्टेंट था आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ में आपकी नॉलेज के लिए भी। आई होप आप इसे अच्छे से जाने होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर आपको कर ही देना है, ठीक है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर आपको कर देना है, ठीक है। और साथ में जो है सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखी तो जरूर देख लीजिएगा, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।